हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे फॉर्मल लर्निंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। औपचारिक अधिगम वह सीखने की प्रक्रिया है जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम या समय सारणी या प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में होती है। इसके अंत में परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान की जाती है। इसका अर्थ है कि मतलब इसका पाठ्यक्रम होता है, समय होता है, आप समय निर्धारित होता है कि इतने समय से इतने समय तक आप जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपको फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपकी परीक्षा होती है, फिर अंक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपने कितना शिक्षण ग्रहण किया है, आपको उसी हिसाब से आपको अंक प्रदान किया जाता है। उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, देखिए पहले स्कूल में पढ़ाई करना, ये औपचारिक अधिगम है। कॉलेज या विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करना, ये भी है। आईटीआई या अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण लेना, ये भी है। इन सब में समय सीमा होती है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। अ, इसके आगे चलिए देखिए अनौपचारिक अधिगम। अनौपचारिक इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है? अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए आप अनौपचारिक अधिगम वह सीखना है जो बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम या समय सारणी या परीक्षा की दैनिक मतलब परीक्षा-वरीक्षा नहीं देना पड़ेगा इसमें। ये दैनिक जीवन के अनुभवों से परिवार, मित्रों या समाज, कार्यस्थल, पुस्तकें, टीवी, इंटरनेट आदि के माध्यम से स्वतः ही होता है। इसमें आप समय का पाबंद नहीं रहता है, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कुछ भी अनुभवों के द्वारा आप ग्रहण करते हैं, कोई भी शिक्षा या कोई जो मतलब होता नहीं है, अनुभव के द्वारा हम कोई चीज़ सीखते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसी ही होती है, उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, अधिगम कहते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण ये है, माता-पिता के अच्छे संस्कार सीखना, जैसे मतलब माता-पिता अच्छे से संस्कार सिखाते हैं तो हम लोग सीखते हैं, तो उसको कहते हैं अनौपचारिक अधिगम कहते हैं। दोस्तों से नई बातें सीखना और मोबाइल, इंटरनेट की जानकारी प्राप्त करना, ये सब जो है अनौपचारिक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। घर में खाना बनाना या साइकिल चलाना सीखना, इन सब के लिए हमें समय की पाबंदी नहीं होती है, हम जब मन करे जहाँ भी करें हम लोग सीख सकते हैं। उदाहरण हो गया अंतर से इस इन दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। अंतर देखिए हम लोग औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम क्या है? शिक्षण संस्थाओं में होती है ये, जो है शिक्षण संस्थाओं में होता है, जबकि ये दैनिक जीवन से होता है अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम जो है निश्चित पाठ्यक्रम होता है, देखिए इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जबकि इसमें अनौपचारिक अधिगम में कोई निश्चित पाठ्यक्रम में नहीं होता है। औपचारिक अधिगम में शिक्षक मार्गदर्शन देता है, मतलब शिक्षक के द्वारा हम सीखते हैं। शिक्षक हमें अच्छे से बताता है, गाइडलाइन करता है और उसे हम औपचारिक अधिगम कहेंगे। जबकि हम इसमें वातावरण से अनुभव के द्वारा हम लोग सीखते हैं। अनुभव के द्वारा वातावरण में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सब से हम लोग सीखते हैं, उसे ही अनौपचारिक अधिगम कहते हैं। इसमें परीक्षा और प्रमाण पत्र दिया जाता है, मिलता है, जबकि इसमें कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। अनौपचारिक अधिगम इसको कहते हैं। सरल निष्कर्ष में हमने लिखा है, देखिए ये 2 लाइन में हम अच्छे से समझ सकते हैं। औपचारिक अधिगम योजनाबद्ध और संस्थागत शिक्षा है। इस लाइन को अच्छे से देखिए, जबकि अनौपचारिक अधिगम जीवन के अनुभव और दैनिक गतिविधियों से स्वतः होने वाली शिक्षा है। इस सरल निष्कर्ष में आप 2 लाइन इसे दिमाग में रखेंगे तो अच्छे से समझ जाएँगे कि औपचारिक अधिगम क्या है, अनौपचारिक अधिगम क्या है। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, जो जो कि एकदम सरल इसका अर्थ है, आप समझ सकते हैं अच्छे से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।